हिंसक टकराव के साथ अपराध जगत में अपना सिक्का चलाने के प्रयास में लगे 3 अपराध कर्मियों को पुलिस ने पकड़ा। इनके पास से हथियार और भुजाली जब्त, एक मोटरसाइकिल भी जब्त। अपराध कर्मियों की मंशा थी अपराध जगत में बड़ा नाम बनने का, पर इनके सपने को पुलिस ने कर दिया चकनाचूर और पहुंचा दिया जेल की सलाखों के पीछे। बोकारो में अपराध जगत में एक बड़ा नाम बनने की सोच लेकर मैदान में उतरे 3 नवोदित अपराधियों को फन उठाने के पहले ही उनके फन को कुचलकर पुलिस ने जेल भेज दिया। इनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक कट्टा, एक जीवित कारतूस, एक भुजाली और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। पकड़े गए नवोदित अपराधियों में एक मन्नू राय उर्फ मन्नू भूमिहार सेक्टर 12 का रहने वाला है और उसके खिलाफ स्थानीय सिटी थाने में 3 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जबकि इस कांड में पकड़े गए हर्षित कुमार और मुकुल ठाकुर के बारे में पुलिस पता लगा रही है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक की माने तो ये सभी किसी हिंसक वारदात को अंजाम देकर अपराध जगत में छा जाने और अपना सिक्का जमाने के प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन उनकी गतिविधियों की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल हिंसक टकराव को टाल दिया, बल्कि इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराध जगत में एक बड़ा नाम बनने का सपना देखने वाले इन नवोदित अपराधियों के सपना को चकनाचूर कर उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। जरा गौर से देखिए इन चेहरों को। चले थे अपराध जगत में सिर उठाने और सिक्का जमाने, पर पुलिस ने जकड़कर उनके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया। काले कपड़े के भीतर छिपे इन चेहरों ने अपनी दबंगई और अपना सिक्का जमाने की कोशिश की थी। पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी और उनके चेहरे पर काला कपड़ा लपेटकर मीडिया के सामने पेश कर दिया। मुंह पर काला कपड़ा, हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्से से जकड़ दिए गए इन तीनों ने जो सपना देखा था वह पूरा होने के पहले ही कानून ने इन्हें इस हालत में पहुंचा दिया। बोकारो के पुलिस अधीक्षक के माने तो 3 अपराध कर्मियों में जो योजना बनाई थी, अगर वह कामयाब हो जाती तो फिर बोकारो के अपराध जगत में एक अपने नाम को स्थापित कर लेते, लेकिन पुलिस ने तत्परता से इनकी मंशा पर पानी फेर दिया और इन्हें आज़ादी से अपना काम करने की वजह हथकड़ी डालकर जेल के अंदर पहुंचा दिया। बोकारो के पुलिस अधीक्षक इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं। तो वहाँ देखा कि पुलिस की वाहन को देखकर कुछ लोग जो है भाग रहे हैं उधर। उसी में जो है 2 व्यक्ति जिनका नाम मनु भूमिहार और हर्षित कुमार को पकड़ लिया गया। दोनों व्यक्ति जो है थाना लाने क्रम में 3-4 बाइक और जो है वहाँ थाना के आसपास पहुँच गई। जब उनको हमें शक हुआ तो हमने बाइक सवार लोगों से को पकड़ने का प्रयास किया और उसमें जो है बुलेट पर सवार मुकुल ठाकुर नामक एक और व्यक्ति को जो है पकड़ा गया है। पकड़ाए व्यक्ति जो थे उनकी तलाशी ली तो मुकुल ठाकुर जो थे उनकी कमर से एक देसी कट्टा मिला है जो कि लोडेड था और जिंदा कारतूस मिला है, एक धारदार भुजाली मिली है। बेसिकली ये जो था 2 गुट में लड़ाई हुई थी और उसमें जब दूसरे गुट को हावी होते देखा गया तो ये जो पकड़ाए व्यक्ति हैं मनु भूमिहार और अमन यादव, इनके द्वारा और अपने सहयोगियों को बुलाया गया था हथियार के साथ, ताकि जो है उनको के साथ कुछ बड़ी घटना को, किसी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम देने का इनका पूरा प्लान था। तो काफ़ी त्वरित कार्रवाई इसमें की गई है। स्पेशल मेंशन करना चाहेंगे हमारे थाना के एक जवान हैं विजय कुमार सिंह, जिन्होंने मतलब भागकर जो है पकड़ा है और छापामारी दल में सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जो थाना प्रभारी है सिटी इंस्पेक्टर सुदामा, इंस्पेक्टर संजय, थाना प्रभारी सेक्टर 4, सब इंस्पेक्टर शशिकांत, सब इंस्पेक्टर मोती बोपाए, सब इंस्पेक्टर नीरज सेठ, आरक्षी विजय कुमार सिंह जिनका हमने अभी नाम बताया, आरक्षी मदन प्रसाद, आरक्षी नवीन कुमार, आरक्षी जितेंद्र कुमार, आरक्षी योगेंद्र कुमार रजक, आरक्षी प्रफुल्ल कुमार मंडल, आरक्षी इलियास अंसारी। तो ये जो है काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। इनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, एक जिंदा गोली बरामद हुई है, एक धारदार भुजाली जो है बरामद हुई है और एक बुलेट बाइक जिसको बाद में पकड़ा गया, जिससे मुकुल ठाकुर व्यक्ति पकड़ा है, तो वो बरामद हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका आपराधिक इतिहास जो है वो भी पाया गया है। मनु राय का जो है 3 लगभग केस उन पर दर्ज है अलग अलग सेक्शन में। मारपीट का ही सेक्शन है एक दिख रहा है और इसी तरह के सेक्शन है जो मारपीट संबंधित ही ज़्यादा सेक्शन हैं। तो एक मुझे लगता है मैसेज जाएगा तो इस तरह के दबंग लोगों के बीच में जो सोचते होंगे कि कानून को अपने हाथ में लेके जो है लोगों में भय उत्पन्न करेंगे। मतलब क्या था ये जो लड़ाई का जो हिंसक टकराव की स्थिति जो बनी थी, इसके पीछे वजह क्या थी? क्या वजह था जो कि होता है वर्चस्व टाइप का एक लड़ाई थी, 2 गुटों के बीच में तू मैं से शुरू हुआ और फिर उसको आगे बढ़ता गया
और फिर उन्होंने, क्योंकि ये आदमी जो है थोड़ा सा आपने देखा कि आपराधिक इतिहास है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो इसने जो है और लोगों को बुलाया रीइंफोर्समेंट के तौर पे और हथियार के साथ बुलाया, तो संभवतः कुछ बड़ा ही सोचा था। तो वो जो है टाइम से हो गया हमारा एक्शन से और टल गई वो घटना होने से। मतलब वर्चस्व क्या किसी उद्योग धंधा पर, किसी रंगदारी में, किसी क्या, किस तरह का वर्चस्व की बात? आपस में जो होता है एक सोसाइटी में जो नए नए गुंडा बनने का जिनमें शौक होता है, बिकॉज यंगस्टर है, तो एक दिमाग में एक इमेज रहती है कि अपना वो बनाना है कि मेरा नाम चले। उसी तरह से ये जो है इस तरह के लोग प्रयास करते हैं। देखिए आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे, मारपीट का ही जो है सेक्टर 12 के रहने वाला है, जो मुख्य आरोपी जो है। तो ये क्या मतलब नवोदित गैंग नया उभर रहा था कुछ ऐसा? गैंग ये छुटपुटे क्रिमिनल जो आप सोचते हैं, इनका एस्पिरेशन ही वही होता है कि थोड़े बड़े लेवल के गैंगस्टर बन जाए। तो उसी में आप देखेंगे कि ये एक तरह का एक ट्रायल स्टेज। बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।